चलिए, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में क्या समझने जा रहे हैं। आज जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है जिस प्रकार आप लोग का बीपीएससी है, ठीक है, क्या है बीपीएससी टीआरई 4.0 है। अब इस प्रकार इसको लेकर जो है आप लोग जो है तमाम जो है अभी न्यू जो है फ्रेशर्स स्टूडेंट है वो सब भी, और आप लोग जो है इसके लेकर जो है काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हैं। प्लस आप लोग पूछते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी, स्ट्रैटेजी कैसी होगी, इसका हमको किस लेवल के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, साथ ही इसका पैटर्न क्या है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या है ये वैकेंसी, ठीक है। एक नए सिरे से, हालांकि आप लोग सब तो जानते हो क्या है, लेकिन अब जो न्यू फ्रेशर्स है उनको कैसे पता होगा, उन सभी को लेकर जो है हम न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी है क्या। आइए समझते हैं। अब उसके बाद हम जो है इसका तैयारी कैसे करना है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आखिर ये क्या है। पहला पॉइंट है क्या है। देखो ये जो है आपका पहले हुआ क्या करता था, जिस प्रकार अगर आप लोग डीएलएड पास कर लेते थे, आप लोगों ने 10th पास किया, 12th पास किया, डीएलएड पास किया, ठीक है, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डीएलएड किया, उसके बाद जो है आप लोग का डायरेक्ट जो है आप लोग का बहाल कर दिया जाता था टीचर के द्वारा, टीचर में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं। अब जब टीआरई 1.0 से बहुत सारे अभ्यर्थी जब लगातार आंदोलन करने लगे तो यहाँ पर सिस्टम लाया गया एग्जाम का बीपीएससी के थ्रू, और बीपीएससी ने कराने लगे एग्जाम, और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम के अनुसार जो है आप लोग का बहाली लिया जाने लगा। एग्जाम कैसा रहता है टीआरई 4 की बात करें, इसमें आपके देखिए दो प्रकार के पेपर होंगे, ठीक है। एक आपका मान लो, देखो क्लासेस कौन कौन सी होती है, चाहे आप लोग का पीआरटी हो गया, जूनियर वाला 6 to 8 हो गया, पीआरटी को हम लोग 1 to 5 कहते हैं, 6 to 8 आपका जूनियर हो गया, 9-10 आपका हो गया जो आपका मतलब सीनियर होता है, सीनियर सेकेंडरी होता है, सीनियर कर लेंगे इसे, और जो आप लोग का 11 से 12 होता है वो हायर सेकेंडरी के लिए होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अब देखो इन्हीं पर जो है पूरा जो है अगर आप लोग तैयारी करते हैं, इन्हीं में से कोई क्लास होता है और आपका सब्जेक्ट होता है, उसकी आप लोग तैयारी करते हैं। देखो इसमें पैटर्न किस प्रकार रहता है, पेपर होता है, मान लो पीआरटी है। अब सबसे पहली बात, पीआरटी का पैटर्न कैसे रहेगा, चाहे सभी एग्जाम का पैटर्न एक ही तरीके का है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12। तो पीआरटी में है क्या, पीआरटी में है क्या, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होती है, दो पेपर होती है। तो ध्यान देना ये जो पेपर 1 है ये क्या कहलाता है, इसमें होता क्या है, पेपर 1 में होता क्या है, यहाँ पर ध्यान देना कि एक आपका 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होता है, 30 मार्क्स का आप लोग का होता है लैंग्वेज पेपर, ठीक है, लैंग्वेज पेपर फर्स्ट पेपर। और फिर आपका पेपर टू जो होता है करीब आपका 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर हो गया, जिसमें आपके लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं। अब लैंग्वेज कितने प्रकार के, भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमको कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका लैंग्वेज कौन सा है, अगर आप मतलब ऐसे कैटेगरी से, चाहे आप हिंदू हो सकते हैं, तो आप लोग का मोस्ट ऑफ द जो है अभ्यर्थी होता है या तो उन सभी का हिंदी होता है, या उसके साथ हिंदी रहेगा और उसके साथ आप लोग को इंग्लिश लेना है, ठीक है। आप लोग हिंदी लेते हैं और आप लोग इंग्लिश लेते हैं, या फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उन सभी लोग जो है वो लोग लेते हैं अपना उर्दू और साथ में इंग्लिश रखते हैं, या फिर उर्दू हिंदी जो भी रखने को होता है वो रखते हैं, ठीक है। तो ये पेपर याद रखना कि आपका जो है लैंग्वेज पेपर जो है आपके लैंग्वेज से होते हैं, और ये लैंग्वेज को ऐसी वैसी एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आप बोलेगा कि आपको 30 में से करीब जो है 9 मार्क्स लाना है एग्जाम देने के लिए। अब बोलोगे बहुत आसान है, नहीं, ऐसा आसान नहीं है। सबसे ज्यादा फेल इसी में होते हैं, है कि नहीं। टीआरई 3 का बात कर लेते हैं, ठीक है, टीआरई 2 का बात कर लेते हैं। तो ये लैंग्वेज पेपर है, इसमें अभ्यर्थी फेल हो जा रहे हैं, मात्र 30 में 9 अंक नहीं ला पा रहे हैं, क्या नहीं ला पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश और हिंदी मिलाकर इस प्रकार जो है आपको नंबर लाना पड़ेगा, और 9 अंक लाना ही लाना है। अब देखो इतने हजारों अभ्यर्थी जो है टीआरई 3 में जो है आप लोग छट गए थे, इसके कारण इसको जो है खत्म कर दिया गया था कि हटा दो, हम ऐसे बहाले ले लेते। लेकिन अभी आपका टीआरई 4 है, इसमें आप लोग का ये है, हालांकि वो गलत किया गया था कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है फिर कुछ चेंजिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है चेंजिंग नहीं होना चाहिए, और उन सभी को अभ्यर्थी नहीं मिल रहा था और बीपीएससी से हटा दे, लेकिन ये गलत है। लेकिन आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 में रहेगा, आपको 30 में से 9 अंक लाना ही लाना है, और कोई हलवा वाला चीज नहीं है, बहुत कठिन सवाल होते हैं इसमें,
उसका तैयारी हम आपको करवाएंगे। अब जब इसको आप पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद, और देखो ये हो गया आपका पेपर 2, ये 30 मार्क्स का लैंग्वेज है, यानी एक प्रकार का ये जो है ना आपका पासिंग के लिए है, पास के लिए है। बाकी आपका हो गया इधर, अगला आ जाता है, अगला जो हो गया वो हो गया आपका कौन सा, ये 120 मार्क का। ये 120 मार्क के आपके पेपर होते हैं, जिसमें आपका 40 मार्क जो होता है वो आप लोग का 40 मार्क जो है वो आप लोग का जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं। जीके जीएस से, जीके जीएस में कौन कौन सवाल आ जाएंगे, जीके में साइंस से आ जाएंगे सवाल, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ रीजनिंग, इन सभी से सवाल आएंगे, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इन सभी से सवाल आएंगे। तो ये जीके जीएस से सवाल आएंगे, और ये आसान नहीं है, हालांकि आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है, ठीक। अब आपको देखो इसमें पूरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये वो लंथन सब पढ़नी पड़ती है, तो सारे आपको हम पढ़ाएंगे। और बाकी आपका बच गया इसमें कितना, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो अभी 80 मार्क जो होता है वो आप लोग का होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का कहने का मतलब है चाहे पीआरटी है, जिस सब्जेक्ट से आपने मतलब कह सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट लिखा, हालांकि ऐसा तो देखो बात कर लेते हैं, पीआरटी है तो पीआरटी में तो आपका जो है सारे अभ्यर्थियों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके जनरल सब्जेक्ट आ जाते हैं 80 मार्क का, 120 मार्क का, जिसमें आपको जीके जीएस मैथ इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, इन सभी से सारे सवाल आते ही आते हैं। तो उसके हिसाब से चाहे अगर हम 6 to 8 का बात करें तो आपका इसमें 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर रह जाएगा, और आपका 6 to 8 में 120 में 40 जो है आपका लैंग्वेज, ये आपके जीके जीएस से, और 80 मार्क का आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर पढ़ना, पीआरटी के लिए आप लोग तैयारी करते हो तो पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपको डीएलएड होना चाहिए। पहले बीएड लेता था लेकिन अब नहीं, आपको अगर आपने पीआरटी के लिए जो है अगर आपने डीएलएड कर रखा है, डीईएलईडी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, 6 to 8 में जो है आप लोग का डीएलएड भी होता है, बीएड भी होता है। अगर आपने डीएलएड किया है तो अच्छी बात है, वो भी अप्लाई कर सकता है, बीएड वाला भी अप्लाई कर सकता है। 9-10 में होता क्या है, आपको जो है यहाँ पर डीएलएड बीएड सीटेड ये नहीं मांगता, यहाँ पर मांगता है आप लोग का स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, और 11-12 में जो है आप लोग को स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब ध्यान देना कि आपने जो ग्रेजुएशन चाहे बीएड में, जो आपने ग्रेजुएशन बीएड में जो अपना सब्जेक्ट रखा था, मान लो आपने हिस्ट्री से किया था और उसके साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी कुछ था, हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटिकल रखा था 6 to 8 में, तो आप लोग जो है 80 मार्क का जो सवाल है 40-40 मार्क करके आपके सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं 6 to 8 में, 9-10 में, 11-12 में तो एक ही होता है, तो 6 to 8 और 9-10 में 2 जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपको जो 6 to 8 है उसमें आप लोग का चाहे हिस्ट्री और पॉलिटिकल आपने रखा था ग्रेजुएशन अपना बीएड में, तो आपके उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें आपके 40-40 मार्क करके हिस्ट्री से और 40 पॉलिटिकल से एग्जाम लेंगे, यानी टोटल 80 मार्क का करके आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। वही 9-10 है, 30 मार्क्स का लैंग्वेज, 40 मार्क का जीके जीएस, और 80 मार्क के आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने रखा है वो। और एक होता है आपका 11-12 में 30 मार्क्स का लैंग्वेज, 40 मार्क का जीके जीएस, और आपके 80 मार्क के आपके सब्जेक्ट, चाहे आपने हिस्ट्री रखा है, ज्योग्राफी रखा है, पॉलिटिकल रखा है, फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, एक सब्जेक्ट होता है, तो उससे पूरे सवाल आते हैं, है कि नहीं। हालांकि 11-12 में जो है देखो अभ्यर्थी का सीटें बहुत ज्यादा है लेकिन अभ्यर्थी मिल नहीं पाते, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जाता है। 9-10 में थोड़ा जाता है, 6 to 8 में, पीआरटी में तो और हाई जाता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार बात कर लेते हैं, हमने क्वालिफिकेशन देख लिया। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देखो आपको ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड डीएलएड जो भी रखेंगे। स्टेट पेपर 1 होता है, जैसे आप देखो पीआरटी में आपको डीएलएड के साथ जो है अगर आपने सीटेड भी है ना तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, और 6 to 8 में भी सीटेड पेपर 1 कंप्लीट होना चाहिए, और 6 to 8 में सीटेड पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए, प्लस डीएलएड प्लस बीएड, ये सारे कंप्लीट होंगे तो ही अप्लाई कर पाओगे। स्टेट पेपर 1 आपको 9-10 में करना पड़ता है, जिसमें जो है स्टेट एग्जाम लिया जाता है बीएसएबी के द्वारा, और उसको आप लोग को पास करना पड़ता है। जब तक पास नहीं करोगे तब तक अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस आपका बीएड तो होगा ही, आपका 9-10 के साथ वो रहना पड़ेगा, जरूरी है। और 11-12 में भी आपका बीएड है, चाहे आपने पीजी कर रखा है तो और अच्छी बात है, पीजी भी अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो है आपको स्टेट पेपर 2 पास करने पड़ता है। तो ये हो गया पूरा क्वालिफिकेशन, और ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, समझे। और अब कट ऑफ कैसे बनता है, देखो अगर आपका टोटल 150 मार्क का पेपर है
तो ये 150 मार्क में 30 मार्क का तो हटा ही दो, बच गया हमारा 120 मार्क। इसी में आपका कैटेगरी वाइज कटअप बनता है पीआरटी के लिए। चाहे हम टीआरई 1 में बात करें तो पीआरटी के लिए अगर हम लो कैटेगरी बात करें, एससी कैटेगरीज, तो करीब जो है 47 जो है अंक का कटअप गया था। शुरुआत से एग्जाम थे आप लोग के, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये अब जो है बात कर देते हैं 2.0 में 68 करीब गया था, ठीक है, 3.0 में थोड़ा उससे ऊपर 72 के करीब गया था। तो इस प्रकार जो आप लोग के कटअप जाते हैं। और अगर जनरल की बात करें तो जनरल का ऐसे थोड़ा हाई होगा, 10 मार्क्स 15 मार्क्स हाई होंगे। तो ये बातें आपको हमेशा ही याद रखनी है। तो कटअप जो है 120 में जो है करीब जो है आप लोग को 80 से 70 के बीच में जो है आप लोग जनरल वालों के लिए तक की बात कर लेते हैं, खासकर रहता है। और उसके बाद तो आप नीचे आराम से समझ ही जाओगे। तो कटअप उसी के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। अब देखो सिलेबस जो है कैसा रहता है, सिलेबस इसमें क्या फंडा है, सिलेबस जो है अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना पड़ता है। तो अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को तैयारी करना पड़ता है। देखो सब्जेक्ट में इसमें क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ता है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने आपके लिए जो है तैयार कर दिया है बेस्ट हैंडरिटन नोट्स। आपको बस क्या करना है, कॉल करना है, ये नंबर नोट कर लिए कॉलिंग का 620711, ठीक है, 9508, ये नंबर नोट कर लीजिए 6207119508। हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए चाहे पीआरटी 628 929 11 12 कोई से भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम आपके लिए जो है हैंड रिटेन नोट्स लेके आए हैं। हैंड रिटेन, चाहे हैंड रिटेन चाहिए, चाहे कंप्यूटराइज चाहिए, जैसा चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टोटल हम आपको इसमें 150 मार्क का प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज का भी, हालांकि पहले हम लैंग्वेज का अलग लेते थे चार्ज, लेकिन अभी इंक्लूड करके मिल रहा है क्योंकि ये भी ऑफर चल रहा है, यूट्यूब के आने पर बहुत ही कम कर दिया इसका चार्ज। इसमें हम आपको जो है हैंड रिटेन नोट्स के साथ करीब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जो है 5000 प्रैक्टिस सेट देंगे पीडीएफ फॉर्म में, 7000 से ज्यादा वन लाइनर दे देंगे, ठीक है, 7000 क्या हम इसमें कर लो 20,000 से ज्यादा वन लाइनर देंगे आपको, लैंग्वेज भी इंक्लूड रहेगा तो, ठीक है। हम इसमें जो है आपको करीब जो है पीवाईक्यूज देंगे आपके एग्जाम के हिसाब से। आपको हम इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, एग्जाम तक अवेलेबिलिटी है, और टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट। हालांकि क्लासेस टेस्ट सीरीज इन सभी का चार्ज हम पहले अलग अलग देते थे, करीब जो है 1000-1200 इन सभी का चार्ज हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए जो है आप लोग का बहुत ही कम मात्रा में ऑफर निकाला जा रहा है। मात्र ये सारे मटेरियल आपको 400 रुपए में मिल रहे हैं। जी आपने सही सुना, मात्र 400 रुपए में ये सारे मटेरियल मिल रहे हैं, ठीक है। तो देर क्या कर रहे हैं, अभी कॉल करो, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ये तमाम चीजें मिलेगी बेस्ट टीचरों के द्वारा। कॉल करिए 6207119508 पर। देखिए हमारा कम करने का मुद्दा ये नहीं कि आप बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत कम है मतलब खराब होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम जो है अभ्यर्थियों को करने, हमारे पास जो है बहुत सारे हजारों स्टूडेंट ने पास किए हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं स्पेशल बात कर लेते हैं हमारी जो क्लासेस चल रही है, और उसमें जो है जो हमारे ग्रुप है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में हजारों से भी ज्यादा अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। तो अब देखो करीब बहुत सारे ग्रुप हैं, तो अब देखो अभ्यर्थी ने कहा है कि सर उतना अभ्यर्थी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत ही कम कर दिया जाए। तो अभी आप लोग के लिए बहुत ही चार्जेस कम कर दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा हमें लॉस होगा, लेकिन हम आपको जो है सही मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे। देर क्या करें, आपको जो मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहिए, जो मीडियम में चाहिए आप लोग को सारे मीडियम में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको उर्दू का ही क्यों ना हो, आपका कोई सा भी लैंग्वेज का क्यों ना हो, हम आपको प्रोवाइड करें। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए अभी और इसे प्राप्त कीजिए। बाकी इसका सिलेबस जो होता है अलग अलग होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग क्या होता है इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो पॉइंट टू पॉइंट में, तो देखो हालांकि मैंने शायद यहाँ लिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आखिर हमने सारे डिटेल जान लिया है, क्योंकि इसके तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग में आपको चाहे नंबर सीक्वेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, ये सारे सवाल पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री में तो आपका इंडियन आपका बात कर लेते हैं INM खासकर पढ़ना पड़ेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। तो तमाम चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सो मिलते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का कोई और अदर अपडेट लेकर। तो आखिर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।